मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी आपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझे। जो एलसीएम निकाल रहे थे उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था, जो आपको कंप्लीट कराया मैंने। अब मैं इसके जो बर्ड प्रॉब्लम्स हैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग समझेंगे कि एलसीएम के बर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे लगाया जाता है। तो बेटा आप लोग रेडी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का मल्टीप्लाई 240 है। यानी कहने का तात्पर्य है द प्रोडक्ट PRODUCT द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स NUMBERS कितना दिया बेटा 240। कह रहा है इसका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कह रहा है बेटा 6 दिया है। LCM निकालना है। अब LCM कैसे निकालें? तो एक फॉर्मूला होता है बेटा LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। यानी कितना भी गया 240 अपॉन 6 डिवाइड किया 40 आया। यानी कि एलसीएम कितना आ गया बेटा 40। हमें पूछा था कि दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लाई में अगर HCF से डिवाइड करें तो क्या आता है। तो हमने क्या देखा कि सीधा फॉर्मूला होता है एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। तो फार्मूला में क्या निकला, जो आंसर हमारा एलसीएम आया वो कितना आया बेटा 4040। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका प्रोडक्ट पता है लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया बेटा 154। कह रहे बेटा इसका एलसीएम पता है। एलसीएम बेटा कितना दिया इन्होंने, कह रहा है एलसीएम इसका 14 है और HCF निकालना है बेटा। तो HCF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन LCM। तो प्रोडक्ट कितना दिया बेटा 154 अपॉन 14 से डिवाइड किया आंसर आया 11। तो बेटा HCF कितना आया 11 कितना आया बेटा 11। आप देखते हैं जो HCF का आंसर है वो LCM से हमेशा छोटा आता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का HCF। यानी कि हमें क्या पता है बेटा HCF कितना दिया बेटा 11। LCM कितना दिया बेटा 9900। और कह रहा है इसका अदर नंबर निकालना है। 1 नंबर भी दिया बेटा, 1 नंबर बराबर दिया बेटा 396 निकालना है अदर नंबर। तो अदर नंबर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे अदर नंबर इक्वल टू HCF गुणे LCM बटे 1 नंबर। HCF कितना दिया बेटा 11, ये कितना दिया बेटा 9900 अपॉन 396। 11 से डिवाइड किया 11 3 33, 11 6 66, 36 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 275। कितना आ जाएगा 275। यानी कि जो अदर नंबर निकाल रहे थे वो कितना आया बेटा 275। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा फाइंड द HCF एंड LCM।
हमें दो नंबर पता है बेटा, एक 1 नंबर क्या पता है बेटा, कह रहा है कि 1 नंबर जो दिया है वो है बेटा 87, ठीक है ना। और अदर नंबर जो दिया है बेटा वो कितना दिया है बेटा, देखेंगे अदर नंबर दिया बेटा 92, और कह रहा है इसका HCF भी निकालिए बेटा और LCM भी निकालिए। तो देखो बेटा, अगर हमें इसमें से कोई एक चीज़ पता होती, अगर HCF पता होता या LCM पता होता तो हम फॉर्मूला लगा देते। HCF पता होता तो LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF लगा देते। अगर हमें LCM पता होता तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF लगा दे। ना हमें यहाँ पे HCF पता है ना हमें LCM पता है। अब क्या करेंगे, हमें इनमें से किसी एक चीज़ को निकालना होगा, या तो हम HCF निकालें या LCM निकालें। सबसे आसान हमारे लिए लग रहा है हम इसका HCF निकाल लें। HCF भी किस मेथड से निकालेंगे बेटा, हम इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF में लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है छोटे स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड कर देते हैं। चलिए 87 बन जा, 87 हुआ बेटा, डिवाइड किया तो कितना आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 7 गया 5 हुआ, कितना बचा। अब क्या करेंगे, डिवाइड कीजिए बेटा, 5 का डिवाइड हम लोग 87 में करेंगे बेटा, 5 बन जा 5 हुआ, कितना बचा बेटा 3 हुआ, 5 से 35 हुआ बेटा, कितना बचा 7 5 के 2 बचा, 2 का डिवाइड हम लोग 5 में करेंगे बेटा, कितना आया 1, 2 2 जा 4 हुआ बेटा, कितना बचा 1 का डिवाइड हम लोग 2 में करेंगे बेटा, 2 आया, यानी कि इसका हमें जो HCF प्राप्त हुआ वो कितना आया बेटा 1 आया। हमें HCF पता हो गया, हमें 1 नंबर भी पता है, हमें अदर नंबर भी पता है। अब निकालना क्या है, LCM। हम वैसे भी कर सकते हैं, LCM निकाल सकते थे, लेकिन हम LCM के लिए इतना मेथड क्यों अपनाएं। हम जब हमें फॉर्मूला पता है हम सीधे फॉर्मूला से लगाएंगे, लिखेंगे LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 87 मल्टीप्लाई 92 अपॉन बेटा HCF कितना है 1। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 87 मल्टीप्लाई 92 का, तो हमें जो LCM प्राप्त हुआ 87 मल्टीप्लाई 92 करेंगे तो 8004 आ जाएगा। ये हुआ हमारा LCM। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा था। सबसे पहले हमने देखा हमें नंबर्स पता थे, ना हमें HCF पता था ना हमें LCM पता था, तो हमने सबसे पहले इसका HCF ही निकाला। HCF फाइंड हो गया तो हमने फॉर्मूला लगाया और LCM फाइंड कर लिया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 22 और 54। अगर कह रहा कि दो नंबर दिए हैं इनको ऐसे एग्जैक्टली डिविजन निकालिए, मतलब जो पूर्णतः विभाजित हो या पूर्णतः विभाजित हो, इस सिचुएशंस में हम उनका LCM निकालेंगे। यानी दो नंबर दिए हैं 22 और 54, इनका हम LCM निकालें बेटा, कितना आएगा 22 और 54 का LCM निकालते हैं। 2 से दिए बेटा 11 आ गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 हुआ बेटा। अब क्या कर सकते हैं, 3 से देंगे तो 11 हुआ और 3 9 जा 27 हुआ बेटा। 3 से करेंगे 11 हुआ, 3 हुआ, फिर 3 से करेंगे बेटा 11 हुआ और 1 हुआ, फिर 11 से करेंगे बेटा 1 1। इनका LCM हमने बताया था, LCM निकाला तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर इनका मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 3 जा 50, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा आंसर आ जाएगा 594। उसने पूछा था कि वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। यानी लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर कितना हुआ बेटा 594। ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है समझेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे बेटा आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक में क्या लिखा है
कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 28, 36, 45 ऑन द एडिंग टू। यानी कि जो नंबर दिए हैं पहले हम इनका निकालेंगे एलसीएम, यानी क्या क्या नंबर दिया 28, 36 एंड 45, ये हमने 3 नंबर दिए हैं। अगर इनका हम एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं और इसका जो एलसीएम प्राप्त हो उसमें कह रहा है कि अगर इसमें एडिंग 121 कर दिया जाए तो ये कंडीशन बाकी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 45 में 2 का डिवाइड नहीं होगा बेटा, 2 से फिर करेंगे 14 हुआ बेटा, 2 9 जा 18 हुआ बेटा, 45 में फिर नहीं होगा बेटा, 2 से करेंगे सॉरी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग 3 से करेंगे, 7 में नहीं जाएगा, 45 3 बन जा ठीक चलाएगा बेटा, फिर 3 से करेंगे बेटा, 7 में नहीं जाएगा, 5 बार चला गया बेटा, 5 से करेंगे हम लोग तो 7 1 1 बेटा, 7 से करेंगे हम लोग 1 1 1। इनका एलसीएम निकाला यानी कितना है बेटा 2 × 2, 3 × 3, 5 × 7। अगर इनको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 × 30 कितना है 5 7 जा 35। इन दोनों का 36 और 37 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आएगा। कितना बेटा, अब ये जो आपका एलसीएम निकल आया उसने कहा था इसमें कितना जोड़ा जाए, तो हम कह रहे हैं लेकिन बी जब एडिंग की बात किया उल्टा करते तो बी सब्ट्रैक्ट द नंबर, कितना जोड़े बेटा सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे हम 21, यानी नंबर कितना आया हमारा 1260 में अगर हम लोग 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1239। उसने पूछा था बेटा कि इसमें कितना यानी जो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये पूछा था उसने। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या प्राप्त हुआ बेटा 1239। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप लोग समझेंगे। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 44, 48 एंड 96। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने जो नंबर प्राप्त होगा उसमें से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 स्वयं लगाएंगे बेटा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15 और 18 लीव्स रिमाइंडर 13। यानी कि वही बात आई, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं बेटा, 2 से दिया बेटा 15 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 से देंगे बेटा। ये तुम्हारा एलसीएम निकाला है, इसका एलसीएम बेटा कितना आया 2 × 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 5 जा 90। इनका एलसीएम बेटा हमारे पास कितना आया 90 आया। अब उस सवाल में क्या क्या सवाल पढ़िए, कह रहा है कि इसमें रिमाइंडर कितना आता है 30। जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम लोग एलसीएम में ऐड करेंगे, यानी कि 90 + 13 = 103। उसने पूछा था कि वह कौन सा नंबर होगा जो लीस्ट नंबर जो इन संख्याओं से डिविजल होगा, यही पूछा था। तो लिखेंगे द लीस्ट नंबर या द स्मॉलेस्ट नंबर क्या प्राप्त हुआ बेटा 103। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। ईच केस में आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन विच डिविज्ड बाय 17 डिविजिबल बाय ईच 32, 36, 42, 56। इनका बेटा हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। किस किस का निकालना बेटा 32, 36, 42 एंड 56 निकालिए बेटा।
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 18 बार जाएगा बेटा। 2 1 जा 2, यहाँ 21 हो गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हुआ बेटा। फिर 2 से निकालेंगे बेटा, 2 8 जा 16 हुआ, 2 9 जा 18 हुआ, 21 में डिवाइड जाएगा नहीं बेटा, 14 हुआ बेटा। 2 4 जा 8 हुआ, 9 हुआ, 21, 2 7 जा 14 हुआ बेटा। फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4 हुआ बेटा, 9 21 और 7 हुआ बेटा। फिर 2 से देंगे 1 9 21 और 7 हुआ बेटा। अब हम लोग 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 हुआ बेटा। अब हम 3 से फिर देंगे डिवाइड, तो 1 1 7 7 बेटा। हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1। इनका LCM कितना आएगा देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 7 63 हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2016 आएगा। ये तो हमारा एक LCM प्राप्त हुआ, वो क्या इसमें डिमिनिश्ड है, यानी हम क्या करेंगे 2016 में कितना डिमिनिश्ड किया था बेटा, 17। अगर 17 को ऐड कर दें, 7 6 13 हुआ बेटा, 3 हुआ, कितना आया बेटा, इन सब को जोड़ेंगे तो 20 एंड 33 हुआ। यानी कि वह क्या नंबर होगा जो इन संख्याओं से डिविजल होगा, वो होगा 2033। क्वेश्चन नंबर क्या आंसर होगा बेटा, 11 हुआ। अब 12 क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजल बाई 20 24 एंड 20। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा। कह रहा है 20 24 एंड 120। सिर्फ इसका एलसीएम निकाले, 2 1 जा 10 हुआ बेटा, 12 हुआ, यहाँ पे 60 हुआ बेटा। 2 से फिर करेंगे, 5 हुआ बेटा, 6 है और 30 हुआ बेटा। फिर 2 से देंगे 5 3 और 15 हुआ बेटा। 5 1 और 5 हुआ बेटा। फिर 5 से निकालेंगे 1 1 1। इनका LCM कितना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 3 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। इनका LCM 120 हुआ। अब हम जानते हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर होता है बेटा 999। अगर हम इस ग्रेटेस्ट नंबर में इस एलसीएम से डिवाइड दें, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक एग्जैक्टली नंबर प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 120 का डिवाइड करेंगे हम लोग, कितने बेटा, 9999 में किया बेटा। 12 से तो 12 से डिवाइड कीजिए बेटा, इसमें कितना आ जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 7 84, 12 8 96। कितना हुआ बेटा, 96। बचा कितना, 9 3 9। फिर 12 से 12 3 36, 360 हुआ बेटा, 9 हुआ 39। हमें जो नंबर आया 39, रिमाइंडर कितना हुआ बेटा, 39। हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, बी सब्ट्रैक्टेड। लिखेंगे द रिमाइंडर 39, यानी कि 9999 माइनस के 39 घटाइए 0699, यानी कि 9960 एक ऐसा नंबर प्राप्त हुआ जो दिए गए नंबर से डिविजल होगा। यही हमें निकालना था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये आपका क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर बेटा 13 क्या कह रहा है, थोड़ा समझेंगे बेटा। क्या कह रहा है कि द बेल ऑफ आ स्कूल ए रैंक, ये स्कूल की जो पहली वाली रैंक है वो 30 मिनट्स में बजती है, जो स्कूल बी की जो रैंक है वो 40 मिनट्स में बजती है। अगर इन घंटियों को एक साथ 10 AM पे बजाया जाए तो अगला वह समय क्या होगा जब ये पुनः एक साथ बजेंगी। तो हमें सबसे पहली समस्या क्या है, हम दिए गए स्कूल ए और बी के जो टाइम दिए हैं उनका हम एलसीएम निकालें। 30 और 40 मिनट्स पे जो बज रही है इनका एलसीएम निकालें बेटा। 2 1 जा 2, 5 हुआ, 20 हुआ बेटा, फिर 2 से देंगे तो 15 का 15, 10 हुआ बेटा, फिर 2 से देंगे तो 15 हुआ बेटा, 5 हुआ, 3 से देंगे 3 5 से 15, 5 हुआ बेटा, फिर 5 से देंगे बेटा हम लोग 5 बन जा 5। इनका अगर एलसीएम निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 120 मिनट। ये तो 120 मिनट में, यानी हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल 1/60 आवर होता है, ये आप जानते हैं। तो 120 में अगर हम लोग 60 का डिवाइड करें यानी कि 2 आवर, कितना आया 2 आवर। अब टाइमिंग क्या थी घंटी बजने की 10 AM, जब घंटी जो उस समय टाइम क्या था 10 AM में 2 घंटा और जोड़ने की 2 घंटे बाद बजेंगी, यानी कि अगला जो टाइमिंग होगा वो 12:00 यानी कि नून। अब जो घंटियाँ बजेंगी वो 12 o'clock पे वो साथ मतलब एक साथ बजेंगी। लिखेंगे बोथ बेल रैंग 12 नून, मतलब सीधी बात हुई कि जो सही समय है घड़ी का बजने का या घंटी बजने का वो 12 o'clock पे पुनः एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जय और बीनू ने सेम टाइम पे एक सर्कुलर पार्क में सेम डायरेक्शन पे घूमना शुरू किया। बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट से, यानी कि एक सेम पॉइंट निश्चित बिंदु है वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। जय कंप्लीट उसी समय जय जो है उस चक्कर को 92 सेकेंड में कंप्लीट करता है, बल्कि बीनू 128 सेकेंड में कंप्लीट करती है। अगर एट व्हाट टाइम, वह समय क्या होगा व्हेन दे मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, अगर वह कौन सा समय होगा जब ये पुनः उसी समय पर मिलेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो दिया है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो टाइमिंग क्या दी थी, जो बजने मतलब अलग अलग टाइम पे पूरा किया अपना चक्कर उन्होंने। एक ने किया 92 पे, दूसरे ने किया 128 सेकेंड पे। तो पहले इनका एलसीएम निकालें। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 23 हुआ बेटा, 32 हुआ, 23 16 हुआ बेटा, 23 8 हुआ, 23 4 हुआ बेटा, 23 2 हुआ, 23 1 हुआ, 23 1 1, यानी कि इनका एलसीएम निकाला हमने। 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 24, 16 2 जा कितना हो रहा है 32, 32 2 जा कितना 64, यानी 128 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम लोग बेटा 23। अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2944 सेकेंड। ये जो टाइमिंग उनकी क्या थी, कितने पे क्या हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में होता है 1/60 मिनट, ये होता ना। तो इसका डिवाइड करेंगे 2944 में हम लोग 60 का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए बेटा, 60 का 2944 में डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 49 मिनट 4 सेकेंड बाद ये लोग पुनः उसी पॉइंट पर मिलेंगे जिस डायरेक्शन से इन्होंने उस चक्कर लगाना शुरू किया था। यानी कि आपका एक क्वेश्चन में पूछा गया वह कौन सा समय होगा
जब वह पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। जे और बीनू 49 मिनट और 4 सेकेंड बाद सेम प्लेस पे पुनः मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है कि सरवन फिल्स द पेट्रोल। सरवन ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल 9 डेज में प्रत्येक 9 दिन बाद भराता है। सार्थक है जो वो प्रत्येक 12 दिन बाद भराता है। यानी कि यही बात आई, जब ऐसी कंडीशन हो तो 9 और 12 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड कीजिए बेटा, 2 से करेंगे तो 9 और 6 हुआ बेटा, 9 और 3 हुआ, 3 से करेंगे बेटा 1 हुआ। ठीक है, इनका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ बेटा, 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 × 4, 3 × 12, 3 × 36। 36 क्या है, डेज। अब सवाल में क्या कह रहा है कि दे बोथ फिल पेट्रोल ऑन बेस डे, मतलब पुनः कितने दिन बाद पुनः अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, यही मुद्दा है। यानी कि आफ्टर 36 दिन बाद। तो आप लिख सकते हैं आफ्टर 36 डेज डे फिल पेट्रोल। अब क्वेश्चन मार्क को उसने पूछा हुआ कौन सा दिन होगा, वह संडे होगा। कौन सा होगा बेटा, ये था एक्सरसाइज जो थी तो मैंने आपको कंप्लीट कराई। और आज इसी एक्सरसाइज के साथ आपकी पूरा चैप्टर जो था वो फिनिश होता है। तो आप इन सवालों को लगा लेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फेयर नोट में कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन से सारे जो क्वेश्चंस लगाए हैं उनको सेंड करेंगे। और मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।